संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किसने किया? इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार चल रही है। संसद से सड़क तक बवाल मचा हुआ है। गुरुवार को तो हद हो गई। संसद के मकर द्वार पर हुई धक्का मुक्की की घटना ने संविधान के 75 साल पूरे होने के जश्न पर मानो एक तरीके से पानी फेर दिया। भाजपा सांसदों का आरोप है कि राहुल गांधी ने एक गुंडे की तरह बर्ताव किया और उनकी धक्का मुक्की में उसके दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। कांग्रेस की ओर से भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। खड़गे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में कहा कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई और इस धक्का मुक्की में उनके घुटने पर चोट लगी। बहरहाल धक्का मुक्की के मामले में राहुल के खिलाफ संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। इस पूरे विवाद की जड़ में बाबा साहेब पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी है। संविधान पर हुई बहस का जवाब देते हुए लोकसभा में पीएम मोदी और राज्यसभा में शाह ने कांग्रेस पर वर्षों तक बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाया। दोनों नेताओं ने कहा कि नेहरू और कांग्रेस दोनों बाबा साहेब को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्हें चुनाव हराया, भारत रत्न नहीं दिया, उनका स्मारक नहीं बनाया और कार्यक्रम नहीं किए। नेहरू अंबेडकर को कितने पसंद या नापसंद करते थे, यह बहस का विषय है, लेकिन राजनीति के जानकार इतना जरूर कहते हैं कि दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध और टकराव था। गतिरोध और टकराव के इन्हीं मुद्दों को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल देश के आज़ाद होने पर देश की पहली सरकार और मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। कुछ दिनों के बाद पंडित नेहरू ने बी.आर. अम्बेडकर को बुलाया और उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल होने के लिए कहा। कहा जाता है कि शुरुआत में कैबिनेट में अम्बेडकर को जगह न मिलने की एक वजह यह भी रही कि वह नेहरू की पसंद में शामिल नहीं थे। यह महात्मा गांधी थे जिनका मानना था कि आज़ादी कांग्रेस को नहीं बल्कि देश को मिली है, इसलिए खासकर अम्बेडकर जैसे दूसरी विचारधाराओं वाले लेकिन प्रतिभावान लोगों को भी सरकार में शामिल होने के लिए कहा जाना चाहिए। नेहरू के कहने पर अम्बेडकर उनकी कैबिनेट में शामिल तो हो गए, लेकिन कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं से वैचारिक दूरी उनकी हमेशा बनी रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां तक विचारधारा का सवाल था तो नेहरू और अम्बेडकर एक दूसरे के ज़्यादा विरोधी नहीं थे, लेकिन खासकर जातीय आधारित आरक्षण, हिंदू कानून, विदेश नीति को लागू करने को लेकर उनमें एक गतिरोध था। कश्मीर मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच गहरे मतभेद थे। बावजूद इसके नेहरू अम्बेडकर का काफ़ी सम्मान करते थे। 1956 में अम्बेडकर के निधन का समाचार सुनने पर नेहरू ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि भारतीय राजनीति में अम्बेडकर बेहद विवादास्पद शख्सियत रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा, योग्यता के बारे में कोई संदेह नहीं है। नेहरू और अम्बेडकर दो अलग अलग और विपरीत पृष्ठभूमि से आते थे। नेहरू जहां एक कुलीन ब्राह्मण परिवार से आए थे, तो अम्बेडकर का जन्म एक दलित और गरीब परिवार में हुआ था। वह गरीबी का दंश झेलकर और संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँचे थे। छुआछूत, अकड़ा पिछड़ा जैसी सामाजिक बुराइयों से उनका सामना बचपन में ही हुआ था। अंग्रेजी संस्कृति वाली परवरिश की वजह से नेहरू के विचारों में धर्मनिरपेक्षता, बौद्धिकता, आधुनिकता पर जोर ज़्यादा और जीवन के प्रति उनका एक रोमांसवादी नज़रिया था। तो अम्बेडकर, जिन्होंने सामाजिक असमानता को बहुत नज़दीकी से महसूस किया था, ऐसे में उनके आदर्श और विचार वास्तविकता के ज़्यादा करीब थे। अम्बेडकर का जोर इसे पूरी तरह से खत्म करने पर था। आरक्षण को लेकर भी नेहरू और अम्बेडकर के विचार एक दूसरे से भिन्न थे। अम्बेडकर जहां एससी एसटी को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में थे, तो नेहरू उनसे अलग सोच रखते थे। नेहरू मानते थे कि समाज के दबे कुचले और हाशिए के लोगों को मदद मिलनी चाहिए, लेकिन वह आरक्षण दिए जाने के खिलाफ थे। 1961 में राज्यों के सीएम को लिखे पत्र में नेहरू ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को मदद की ज़रूरत है, उन्हें मदद दी जाए, लेकिन मैं उन्हें किसी तरह का आरक्षण देना नापसंद करूंगा। खासकर यह आरक्षण सेवा में नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो अक्षमता और औसत दर्जे की चीज़ों को आगे बढ़ाए, उसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। आरक्षण का मुद्दा ऐसा रहा कि जिस पर दोनों नेता अलग अलग राय रखते आए। आरक्षण के अलावा नेहरू से अम्बेडकर की नाराजगी उनकी मुस्लिम परस्त नीतियों से भी रही। अम्बेडकर को लगता था कि नेहरू मुस्लिमों की ज़्यादा चिंता करते हैं। अम्बेडकर कहते थे कि उन्हें मुस्लिमों को अधिकार देने से परहेज नहीं है,
लेकिन समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए भी उपाय और कार्यक्रम लागू होने चाहिए। अंबेडकर मानते थे कि देश को आगे बढ़ने में जाति व्यवस्था बहुत बड़ा अवरोधक है। उनका पूरा जोर लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय पर था। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1948 में इसे पेश किया। इस बिल का मकसद हिंदू समाज में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना था। इसमें विवाह, तलाक और विरासत से जुड़े मुद्दों में उन्होंने सुधार का प्रस्ताव पेश किया। लेकिन इस बिल के सामने आते ही देश भर में बवाल और हंगामा होने लगा। देश भर में धर्माचार्य और कट्टरपंथी सड़कों पर आ गए। कांग्रेस में भी इस बिल के विरोध में आवाज उठने लगी। विरोध के चलते यह बिल उस समय पास नहीं हो सका। बाद में अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल समेत अन्य मुद्दों को लेकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि हिंदू कोड बिल पर नेहरू का समर्थन अंबेडकर को था, लेकिन जब यह बिल संसद से पारित नहीं हो पाया तो अंबेडकर ने इसे नेहरू की एक असफलता के रूप में देखा। अंबेडकर चाहते थे कि नेहरू इस विधेयक को पारित कराएं। कश्मीर पर नेहरू की नीति को सही नहीं मानते थे। भारत की विदेश नीति को लेकर भी नेहरू और अंबेडकर के बीच मतभेद थे। अंबेडकर कहते थे कि भारत के रिश्ते केवल रूस और चीन के साथ ही प्रगाढ़ नहीं होने चाहिए, बल्कि पश्चिम के अमेरिकी जैसे जितने भी ताकतवर देश हैं उनके साथ भी भारत को अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए। भारत के तीव्र विकास के लिए वो पश्चिमी देशों का साथ होना जरूरी मानते थे। अंबेडकर मानते थे कि रूस और चीन के साथ करीबी बढ़ाकर नेहरू ने पश्चिमी देशों से खुद को दूर कर लिया है। अंबेडकर आरोप लगाया करते थे कि नेहरू दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। यही नहीं, कश्मीर पर नेहरू की नीति का भी अंबेडकर ने विरोध किया। 1951 में अपने एक इंटरव्यू में अंबेडकर ने कहा कि कश्मीर में जनमत संग्रह भारत के खिलाफ जा सकता है। यही नहीं, अनुच्छेद 370 के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम देश की संप्रभुता और एकता के लिए चुनौती बनेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा। धन्यवाद।